बंधन को लेकर के बहुत सारी आशंकाएं और उलझन फैली हुई हैं। तरीके तरीके के मत आ रहे हैं, जिससे हमारे सभी अनुयायी हमसे यह जानना चाह रहे हैं कि रक्षाबंधन किस दिन करें। रक्षाबंधन के मंत्र के साथ हम सभी इस विषय पर प्रवेश करें। येन बद्धो बलिराजवा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। यह अत्यंत ही सुंदर प्रसंग, रक्षाबंधन का जो प्रसंग है, माता लक्ष्मी और राजा बलि के बीच के व्यवहार का है। आइए रक्षाबंधन के इस बार के शंका को हम सभी दूर करें। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारे YouTube चैनल श्री चरण भक्ति को ज़रूर आप सभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वे भी शुभ समय में रक्षाबंधन कर सकें और अपने उलझन को दूर कर सकें। भद्रायां द्वेन कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपतिम हंति ग्रामन दहति फाल्गुनी। यह मंत्र कहता है कि भद्रा के समय श्रावणी मतलब श्रावणी उपाकर्म, जो श्रावणी कर्म होता है यज्ञोपवीत आदि धारण करने का, और रक्षाबंधन राखी तथा फाल्गुनी अर्थात होलिका दहन, ये भद्रा के समय नहीं करनी चाहिए। भद्रा में यदि कभी रक्षाबंधन कोई करे तो क्या होता है, तो क्षेत्र के नृपति राजा का नाश होता है और होलिका दहन करने से गांव में अगलगी लग जाती है। इसलिए भद्रा के समय तो रक्षाबंधन नहीं ही करना है। फिर हम देखते हैं कि भद्रा की समाप्ति स्थानीय पंचांग को देख करके हम सभी जान सकते हैं। सायंकाल के बाद रात्रि में हो रही है, तो भद्रा के समाप्ति होने पर रात्रि में ही रक्षाबंधन श्रेष्ठ है। एक और दूसरा प्रमाण कहता है, नंदायाम दर्शने रक्षा बलिदानम दशासु च भद्रायां गोकुल क्रीड़ा देशनाशाय जायते। अब जो 12 अगस्त को पूर्णिमा तिथि प्रातः कहीं पर 7:15, कहीं 7:30, कहीं 8 बजे के अनुसार पूर्णिमा समाप्त होकर तत्पश्चात नंदा तिथि लग जा रही है, तो कुछ ऐसे लोग विद्वानों का मत आ रहा है, जिसे सुन करके हमारे हिंदू धर्मावलंबी यह समझ बैठते हैं कि 12 को हम पूरे दिन ही रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना है, नंदा तिथि चढ़ते ही यह प्रमाण कहता है कि नंदा तिथि में दर्शन, रक्षाबंधन, बलिदान, सभी दशाओं में बलिदान जो करते हैं, और भद्रा तिथि में गोकुल क्रीड़ा करने से गांव समाज का नाश होता है। अर्थात नंदा तिथि में राखी बंधन, रक्षाबंधन, यह कभी भी क्षेत्र के लिए विनाश का कारण बन सकती है। और वर्तमान समय में हम सभी देख भी रहे हैं पूरे देश में किस तरीके का तनाव चल रहा है। इधर चीन और ताइवान के संबंध के कारण भारत भी चिंता से युक्त है, कूटनीति गंभीरता के साथ चले जा रहे हैं। तो ऐसे समय में ऐसा कृत्य हमें नहीं करना है, जिससे कि हमारा गांव समाज मतलब पूरे भारत में कोई चिंता आ जाए। तो नंदा तिथि में रक्षाबंधन नहीं करें। इसीलिए विचार मैं यह देना चाहूँगा कि आप अपने स्थानीय पंचांग को देखें। मिथिला क्षेत्र के लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ के पंचांग में 11 अगस्त को रात्रि 8:05 बजे भद्रा समाप्त हो जाती है, तो इसके बाद आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। 11 अगस्त को 8:05 बजे भद्रा समाप्ति होने के बाद आप शास्त्रीय मत से भद्रा के समाप्ति के बाद रक्षाबंधन कर सकते हैं। फिर 12 अगस्त को 7:24 अर्थात 7:24 बजे जब पूर्णिमा समाप्त होती है, उससे पहले अर्थात 7:24 के बाद प्रतिपदा लग जाएगी, तो प्रतिपदा लगने से पहले ही रक्षाबंधन के कृत्य को कर लेना है। अर्थात शास्त्रीय मत से 11 अगस्त को रात्रि 8:05 बजे के बाद भद्रा समाप्ति के बाद 12 तारीख को प्रतिपदा जो 7:24 में लगेगी, उससे पहले पूर्णिमा रहते ही आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। लेकिन फिर एक और विचार आता है कि कहीं कहीं हमारे भारतवर्ष में ऐसी सूचना मिलती है कि हमारी बहनें भाइयों का मुंह मीठा करने के बाद, राखी बांधने के बाद ही कुछ खाती हैं। ऐसी परिस्थिति में 11 अगस्त को तो पूरे दिन उपवास करना पड़ेगा।
और रात्रि 8-5 के बाद ही बहनें कुछ ऐसा कर पाएँगी। तो इस दृष्टिकोण में तो 12 को ही सवेरे उठ कर के स्नान ध्यान पूजा पाठ करके 12 अगस्त को भी भाई भैया भी सारे भाई बंधु भी जल्दी तैयार हो जाएंगे और बहनें जो है स्नान करके 12 अगस्त को सुबह सुबह ही रक्षाबंधन करें तो शास्त्र और व्यवहार दोनों दृष्टि के अनुसार यह श्रेष्ठ होगा। अंत में पुनः आप सभी से निवेदन कि इस YouTube चैनल श्री चरण भक्ति को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर आवश्यक जानकारी आप सभी को मिलती रहे और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। जय श्रीमन्नारायण। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। जय जय श्री राम।